किस कदर नजर आ रहा है। भारत से नकल में पीछे नहीं रहने वाले पाकिस्तान के वैज्ञानिक और इंजीनियर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके जनरल आसिम मुनीर का सपना बार बार टूट रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने यहां मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि MRBM अबाबील का एक बार फिर से टेस्ट किया, मगर ये परीक्षण नाकाम साबित हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6 और 7 मई से यहां पर 10 मई तक चले भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान भारत के ऐसे हथियारों से मात खा गया था। उसके डिफेंस सिस्टम और हथियार नाकाम साबित हुए थे। इसके बाद से ही पाकिस्तान में बेहद खौफ है और इसके बाद लगातार यहां पर अपनी तैयारियां करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। भारत की इस टेक्नोलॉजी को लेकर, हथियारों को लेकर नकल करने की कोशिश कर रहा है, मगर अफसोस की बात यह कि बार बार उसको मात खानी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस लायक नहीं है। ना तो वहां पर संसाधन इस लायक हैं और ना ही वहां की शिक्षा इस लायक है जो इस तरह के इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट को तैयार किया जा सके। और अब ऐसे में वहां पर इसी तरीके से हालात जो हैं इस दिशा में भी देखे जा रहे हैं। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अग्नि 5 की नकल बनाने में मुंह के बल गिरा है पाकिस्तान। अबाबील मिसाइल टेस्ट में फेल हो गया है पाकिस्तान। शहबाज के साइंटिस्ट यहां पर अबाबील मिसाइल का परीक्षण नाकाम रहा है, नाकाम साबित हुआ है। ये परीक्षण पहले भी कई बार अबाबील का परीक्षण फेल हो चुका है। अपने जंगी बेड़े में अबाबील मिसाइल चाहता है पाकिस्तान, लेकिन अफसोस की बात, ये मिसाइल अपने बेड़े में जरूर पाकिस्तान चाहता है, लेकिन इसको बना नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर ये तमाम संसाधन भी इतने मजबूत नहीं हैं और ना ही इंजीनियर और यहाँ के जो तमाम साइंटिस्ट हैं वो इतने ज़्यादा मजबूती हासिल रखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बार बार मात खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। जिस तरीके से हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ भारतीय आगे बढ़ रहे हैं इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम क्षेत्रों में, उसका परिणाम है कि अब भारत की जो सैन्य क्षमता है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र में हथियारों की क्षमता बढ़ रही है, मिसाइलों की क्षमता बढ़ रही है और मेक इन इंडिया पर जो भारत ने जोर दिया है उसी का ये असर है। इसीलिए यहाँ पर हर तमाम बड़ी मिसाइलें जो हैं वो अब खुद बनाई जा रही हैं, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। और इसीलिए पाकिस्तान इससे चिढ़ा बैठा है। लगातार पाकिस्तान भारत की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार यहाँ पर मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। अबाबील मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन अफसोस की बात यही है कि यहाँ पर जो है ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो अग्नि 5 की नकल करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये संभव नहीं हो पा रहा है। अग्नि 5 की खूबियां क्या हैं ये अब आपको एक बार बता देते हैं। 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की मिसाइल रेंज है इसकी और यहाँ पर 7500 किलो वजनी बंकर भेदी हथियार को ले जाने में भी ये पूरी तरीके से सक्षम है। 8 से 20 मेक की स्पीड हासिल कर सकती है ये मिसाइल और इसी के साथ 8 टन तक यहाँ मिसाइल का वजन हो सकता है। अब देखिए किस तरीके से अलग अलग खूबियों के साथ ये मिसाइल लैस है और इसी के लिए यहाँ पर पाकिस्तान बेचैन है, क्योंकि पाकिस्तान भी अग्नि 5 की तरह ही अपनी मिसाइल को बनाना चाहता है, लेकिन इसमें नाकाम हो पा रहा है। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इसका परीक्षण किया गया और हर बार यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, बेहद अफसोस की बात है यहाँ पर पाकिस्तान बार बार होड़ करने की कोशिश करता है हिंदुस्तान की, लेकिन अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर अग्नि 5 जैसे एक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जिस पर लगातार दिन रात मेहनत भी कर रहा है, बार बार परीक्षण भी हो रहे हैं, लेकिन हर बार यहाँ पर फेल होना पड़ रहा है पाकिस्तान को। पिंकी, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बार बार प्रयास किए जा रहे हैं अबाबील मिसाइल को जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट करने के, वो लगातार जो फेल हो रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि कार्यकुशलता पाकिस्तान के साइंटिस्ट की कितनी है, कैसी है।
जिस कारण जो है वो बार बार फेल हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का मकसद है कि वो जो अग्नि 5 है उसके मुकाबले में, जब भारत लगातार अपनी रेंज बढ़ा रहा है, भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, डिफेंस को मजबूत कर रहा है, और जब आज का मॉडर्न वॉरफेयर है, जब भारत जो है आप देखें तो अपने ड्रोन सिस्टम, अपना मिसाइल सिस्टम जो है उसको बेहतरीन कर रहा है, तो पाकिस्तान भी दरअसल चाह रहा है कि वो कुछ बेहतर कर पाए। और इसी के तहत जो है पाकिस्तान ने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि अबाबील मिसाइल जो है उसका परीक्षण कर सके और उसको सफल बना सके, मगर ऐसा हो नहीं पाया और एक बार फिर से पाकिस्तान की ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। और कहीं ना कहीं औंधे मुंह पाकिस्तान जो साइंटिस्ट हैं वो गिरे हैं, क्योंकि जब इस तरह की वेपन सिस्टम जो खासतौर पे आप दुनिया को दिखाने की कोशिश करें कि हमारे पास कितना शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है, और जब वो टेस्टिंग के दौरान फेल हो जाए, वो अपने आप में बताता है कि काफी चिंताएं जो हैं वो होंगी, मगर उसके साथ साथ आपकी दुनिया भर में किरकिरी भी होती है। बिल्कुल। और ये साफ तौर पर अजय यही दर्शा रहा है कि मदरसे की जो पढ़ाई है वो इस तरीके के आविष्कार नहीं कर सकती है, वही इसमें समझ आ रहा है। ऐसे में बेहतर होता अगर पाकिस्तान यहाँ पर पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ धन लगा लेता, यहाँ जिस तरीके से आतंकियों के कैंपों को आबाद करने में धन लगाया जा रहा है। देखिए पिंकी, एक चीज तो समझना होगा कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र में बेहतर एजुकेशन सिस्टम को अगर लाते हैं तो तभी पॉसिबल हो पाएगा। आप देखिए भारत में आज एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया गया, सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूल की जो लगातार फैसिलिटीज बढ़ी हैं। साइंस के क्षेत्र में अगर आप देखें तो इसरो के सेंटर जगह जगह पर बढ़ना, आप देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर विज्ञान की पढ़ाई को और बेहतर करना, ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो पाई जब आपकी सोच जो है वो सिर्फ तरक्की की हो, डेवलपमेंट की हो और शांति की हो। जब आपका दिमाग हमेशा आतंकवाद के लिए, खून खराबे के लिए या कत्लेआम के लिए ही दौड़ता है, तो यकीनन आपके दिमाग की उपज जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि मैं मानता हूं कि आपकी एजुकेशन, आपका विज्ञान की स्टडीज और बेहतर जो सोच है वही आपको आगे लेकर जा सकती है। जब आप नेगेटिव चीजों के साथ ज्यादा होते हैं, जब आपकी कोशिश अपने देश को ऊपर ले जाने से ज्यादा दूसरे देश को नीचे करने को होगी, वहां पर हालात खराब करने को लेकर होगी, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिलहाल ये परीक्षण तो अब फेल हो गया है, आगे पाकिस्तान की क्या रणनीति देखी जा सकती है? जाहिर सी बात है बहुत लंबा वक्त इनको लग जाएगा इस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट नहीं है दिवाली का जिसे ये दूसरे दिन किसी और जगह से बना लेंगे। जब इसमें खामियां होंगी, जब ये जो फेल हुआ है टेस्ट, इसको अब अगले कई सालों तक इनको वापस इसका परीक्षण करना पड़ेगा और फिर जाकर जो है एक बार फिर से टेस्टिंग होगी और फिर देखा जाएगा। आज भी अगर आप देखें तो भारत की सबसे पहली कोशिश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओथ ली थी, मुझे याद है उन्होंने सबसे पहला जो प्रयास किया था वो अपने पड़ोसी मुल्क से बेहतर ताल्लुकात का किया था, इसीलिए वो खासतौर पे जो है वो पाकिस्तान गए थे। मगर पाकिस्तान उस नीयत से नहीं बदला, पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की सरकार हो, तो उसके बाद पाकिस्तान को सहयोग भारत से कम नहीं मिलेगा। और चाइनीज वेपन सिस्टम जो है वो कितना कारगर है वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भली भांति जान चुका है। और पाकिस्तान को और कहीं से मदद, खासतौर पे इंडिजिनियस होने के लिए, मतलब अपने देश में किसी चीज का निर्माण करने के लिए अगर होगी तो वो तभी हो सकती है जब आपका कोई पड़ोसी मुल्क आपको इस चीज में मदद करे। जब आपकी सोच, आपका दिमाग, आपके लोग जो हैं बजाय आतंकवाद और रिलीजन के वो कुछ और सोचने की कोशिश करें, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर अब कम से कम पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि वो नकल तो भारत की करने के लिए उतर गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसको अपने तमाम क्षेत्रों पर जोर देना होगा, वहाँ पर भी ध्यान देना होगा, ना केवल आतंकी कैंपों पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा अगर उसको युद्ध लड़ना है। क्योंकि युद्ध की गीदड़ भपकियाँ देते रहते हैं, हथियार इनके पास है नहीं, चाइना से हथियार लेंगे और इसी के साथ तुर्की से मदद लेंगे, उसके बाद उस बलबूते पर तो ये लड़ाई लड़ते हैं। और उसके बाद तस्वीरें अजय कैसी देखने को मिलती हैं, इनके तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लास्टिक के रॉकेट बनाकर मजाक बना रहे होते हैं। अब देखिए मजाक उनका पूरी दुनिया में खुद बन रहा है। ये तस्वीरें सामने आई थी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आपकी नीयत गलत है, आपकी नीयत खराब है। आप जिस आतंकवाद के लिए दुनिया भर से लोन पैसा लेकर जो है
वो सिर्फ पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से चला रहे हैं। अगर आपने उन्हीं हजारों आतंकियों को, जिनको आतंकी बनाया, उन लोगों को किसी अच्छे क्षेत्र में पढ़ाई के लिए, साइंस के क्षेत्र में, किसी और चीज में बनाया होता तो शायद आज वहां पे हालात कुछ और होते। पाकिस्तान में चलने वाले हथियारों की फैक्ट्रियां वो आतंकियों के लिए AK-47 बनाती हैं। अगर वही बेहतर तरीके से किया होता तो शायद दुनिया में पाकिस्तान एक अच्छा एक्सपोर्टर बना होता वेपन का, मगर वो कर नहीं पाया। तो सोच जब तक नहीं बदलेगी, आतंकवाद को आप नहीं छोड़ेंगे। आपका हाफिज सईद, आपका मसूद अजहर वहां पर युवाओं को भड़काकर, रास्ते से भटकाकर वो अगर आतंक के क्षेत्र में ला सकता है तो उन्हें एक बेहतर सोच के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया होता, उन्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डाला होता तो शायद उनकी सोच और होती, मगर वैसा नहीं हो पाया। और इसी वजह से आप देखें तो आप लगातार पीछे चलते जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया किस तरीके से आपकी तमाम मिसाइलें, आपकी तमाम ड्रोन जो है वो यहाँ पर भारतीय जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी एंटी डिफेंस सिस्टम है, उसने जो है वो नाकाम किए। कितने आपके आतंकी ठिकानों को घर में घुसकर भारत ने तबाह किया, कितने आपके एयरफोर्स और जो सेना के ठिकाने थे उनको नुकसान पहुंचाया। ये आपको बेहतर दिखता है। और भारत कभी जंग नहीं चाहता, भारत ने बार बार कहा है, मगर जब पड़ोसी ऐसा हो जिसे जंग और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिखता हो तो उसके लिए फिर सबक ऐसा ही हो सकता है। अभी भी समय बहुत नहीं बीता है, आने वाली जनरेशन्स को पाकिस्तान सुधार सकता है, मगर अगर आपका लालच जो है वो बेहतर आपको बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को सुधार सकता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इस दिशा में काम कतई भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो ऊंचे अधिकारी बैठे हैं उनको सिर्फ अपने आप से, अपने परिवार से ही मतलब रह जाता है। वहाँ के आवाम से तो किसी को मतलब लगता ही नहीं है, नजर आ रहा हो। जिस तरीके से विदेशों में जाकर बस जाते हैं यहाँ के आर्मी चीफ भी एक मोटा धन कमाने के बाद, तो लगता नहीं कि वहाँ की जनरेशन पर कोई खासा ध्यान ये देने वाले हैं। और जैसी करनी वैसी भरने का ये जो एक मुहावरा होता है उसको पूरी तरीके से यहाँ जमीन पर दिखा भी रहे हैं करके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जम्मू में यहाँ थार सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। पहले सामने से फिर रिवर्स करके टक्कर मारी गई है। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए वीडियो भी सामने आया है। आरोपी फरार है। फिलहाल